अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रज़ी। मैं हूँ सहरिश जुहेब और मैं हूँ महविश तबस्सुम। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं। वो इंतखाबी इस्लाहात की राह में रुकावट हैं, उनके रवैये पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होंगे। शिबली फराज के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने पहले ही EVM मुखालफत का फैसला कर लिया था। EVM को मुस्तरद करने की मुहिम चलाई जा रही है। आपको बताते चलें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं। वो इंतखाबी इस्लाहात की राह में रुकावट हैं, उनके रवैये पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये कहना था वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होंगे। हमने ये देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट्स बनाई उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक़ में जो डाटा था उसको उससे गायब कर दिया गया, उसको उससे निकाल दिया गया और एक ऐसे एतराज़ात बनाए गए, रिपोर्ट में लगाए गए, जिससे पता चलता है कि वो फैसला कर चुके थे कि हमने EVM के ख़िलाफ़ रिपोर्ट देनी है। 2011 से मुसलसल ये डिबेट हो रही है कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जाना ज़रूरी है और पायलट प्रोजेक्ट्स हुए। चकवाल के अंदर जो है वो इलेक्शन इसके ऊपर हुआ, पेशावर में इलेक्शन जो है इसके ऊपर हुआ और उनकी जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो आपके सामने हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इस वक्त ऐसे मालूम होता है कि वो अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं, ये नहीं होता। लेकिन ये नहीं है कि आप जो जुडिशरी है या इलेक्शन कमीशन है वो ही अपने आप को एज एन अपोजिशन लीडर पोर्ट्रे करना शुरू कर। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहा है कि EVM मशीन पर ताख़ीरी हरबे आजमाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने EVM के जरिए इलेक्शन करवाए तो उनका नाम तारीख में याद रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इस्लाहात में ताउन नहीं कर रहा, 2028 तक मामला टालना चाहता है। 18 के इलेक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई, जिसमें कि आई वोटिंग की बात हुई, उसमें ये कहा गया कि 3 महीने कम टाइम है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस हमेशा सुप्रीम कोर्ट की आप डिसीजंस ले लें, आप जुडिशल कमीशन के रिपोर्ट को देख लें, इन सारी चीज़ों को 2010 में जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है उसको अगर आप देख लें तो उससे जाहिर ये होगा कि इस पर सब तय था और हर एक कहता है। और आखिरी डिसीजन जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने, वो भी यही कहती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई मरीही काम नहीं है, इसको किया जा सकता है और इसको किया जाना चाहिए। अब उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक टेक्नोलॉजी के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक प्रोटोटाइप बनाया जिसमें कि हमने इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान के अवाम को, सियासी जमातों को हमने ये दावत दी कि वो आएँ, इसको टेस्ट करें और इसको देखें। लेकिन बदकिस्मती से हुआ क्या कि हमने ये देखा कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो तावन जो उनको करना चाहिए था उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और वो किस तरह? नंबर 1 कि उन्होंने एक ऐसी, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हो रहा था जिसमें कि वो डिस्कस कर रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल को, उन्होंने एक गैर सरकारी तौर पे लिस्ट दे दी 37। आगे बढ़ते हैं। कराची वालों के लिए खुशखबरी, चीन से 40 जदीद बसें कराची पहुंच गईं। आज स्टेट ऑफ द आर्ट बसों की नकाब कुशाई की जाएगी। वफाकी वुज़रा असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक शिरकत करेंगे। 40 बसों की दूसरी खेप आइंदा माह पहुंचेगी। हलीम आदिल शेख कहते हैं 13 साल में ट्रांसपोर्ट पर 1161 अरब रुपए खर्च किए गए, लेकिन कराची को एक बस नहीं दी। बसों के धक्के, न चिंची के झटके, कतार ना इंतजार, लंबी लंबी आरामदा बसों में बैठिए और मंजिल मकसूद पर पहुंच जाइए। कराची के शहरियों का सबर रंग ले आया। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसों से लदा बहरी जहाज फैंशन पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। आज स्टेट ऑफ आर्ट बसों की नकाब कुशाई की जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वजीर असद उमर, अली जैदी, अमीनुल हक और अरकान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के वासी जनाजा नुमा बसों में सफर करने पर मजबूर हैं। वो शहर जो पूरी मुल्क को पालना, अगर कहूँ तो बुरी बात नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क का टैक्स पे करते हैं उसके शहरी। इस जनाजा नुमा बसों के अंदर हमारी बेटियां, हमारे बुजुर्ग, ये
सफेद रेश छतों पर बैठे होते हैं। पहले फेज में बसें सरजानी से नुमाइश तक दौड़ेंगी। दूसरे मरहले में मजीद 40 बसें शहर की सड़कों पर होंगी। ग्रीन बस मंसूबे का आगाज 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुआ था। कराची में ट्रांसपोर्ट का हाल बुरा है। ग्रीन बसें आने पर खुश शहरी इस वक्त कैसी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। ये हैं कराची की सड़कें और ये है सवारी, यानी पूरा मुल्क चलाने वाले शहर के बासियों का अपना चलना आसान नहीं। पहले घर से सड़क पर पहुँचें, वहाँ से चिंची पकड़ें, फिर बस स्टॉप पर टूटी फूटी खस्ता हाल बस में बैठकर मंजिल की तरफ रवाना हों, जहाँ ऐसे झटके लगते हैं कि आपका जोड़ हिल जाए। ट्रैफिक जाम की वजह से ताखीर और अजियत इसके अलावा है। सिंध गवर्नमेंट को यही मैसेज है कि आप अभी बस करें, मुद्दत गुजर गई है इस गदरगाड़ी में सफ़र करते हुए। इंटरनेशनल मीडिया कराची को बदतरीन ट्रांसपोर्ट रखने वाले शहरों में शामिल करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट और सड़कें देखकर लगता है कि ये शहर सियासी तौर पर यतीम हो चुका है। सिंध हुकूमत के 13 साल में कराची की ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबको दिखाने निकल पड़े। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। कराची वाले कैसी बसों में सफ़र करते हैं? कराची वाले कैसी बसों में सफ़र करते हैं, आओ देखो ऐसी बसों में सफर करते हैं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शहर की खटारा बसें दिखाने आ गए। कारकुनों को साथ लिया, W11 की ड्राइविंग सीट संभाली और बस चलाकर दिखाई। इन बसों को जियाला बस सर्विस का नाम दिया। कारकुनान ने वजीर आला सिंध और आसिफ जरदारी के खिलाफ नारे लगाए। हलीम आदिल शेख ने सिंध सरकार को खरी सुना दी। कहा सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर में कोई सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। वो शहर जो पूरी मुल्क को पालना, अगर कहूँ तो बुरी बात नहीं हो कि पूरे मुल्क का टैक्स पे करते हैं, उसके शहर की इस जनाजा नुमा बसों के अंदर हमारी बेटियां, हमारे बुजुर्ग ये सफेद रेश छतों पर बैठे होते हैं। बस में सवार आम खातून से पूछा गया कि उन्हें इस बस में बैठकर कैसा लगता है। सिंध गवर्नमेंट को यही मैसेज है कि आप अभी बस करें, मुद्दत गुजर गई है इस गदरगाड़ी में सफ़र करते हुए। हलीम आदिल शेख ने कहा विफाक अब कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काम कर रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत को जवाब देना होगा कि उन्होंने 13 साल में आखिर क्या किया। और चीन से 40 बसें कराची पहुंच गई हैं। इन बसों में कौन कौन सी सहूलियात हैं, कैसी हैं, ये जान लेते हैं हम बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव अफनान से। राव अफनान बताइएगा। जी बिल्कुल, ग्रीन लाइन बस की पहली खेप जो है वो कराची पहुंच चुकी है। कैमरामैन नज़ाकत अली अगर मेरे खा सकें, बस की ऑफलोडिंग का सिलसिला जारी है। एक बस ऑफलोड की जा चुकी है। ये आम बसों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लंबी बस है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इसके अंदर 150 से ज़ायद मुसाफिर जो है वो सफ़र कर सकते हैं। तो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर इस्तकबालिया तकरीब का आगाज़ होगा, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, वफाकी वज़ीर असद उमर और अमीनुल हक अली जैदी साहब जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त इस्तकबालिया तकरीब का जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद जो है तमाम वफाकी वज़रा गवर्नर सिंध यहाँ पर पहुँचेंगे और इस वक्त बस की ऑफलोडिंग का सिलसिला जारी है। अगली खेप जो है वो आइंदा माह के अंदर 40 बसों के साथ कराची बंदरगाह लाई जाएगी। इम्कान किया जा रहा है कि ग्रीन लाइन मंसूबे को जो है वो बहाल कर दिया जाए। तो इस वक्त बसों की ऑफलोडिंग का सिलसिला जारी है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये 40 बसेस हैं जो जदीद सहूलियात से रास्ता है। उसी के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम की बसेस हैं। अगर कैमरामैन नज़ाकत अली आपको दिखा सकें, ये बसेस की ऑफलोड बसेस को जो है वो एक साइड पे खड़ा किया गया है। कराची फर्स्ट बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसकी तकरीब का आगाज़ अब से कुछ देर बाद होने वाला है। और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, साबिक अपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा फिरदौस नकवी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो वफाकी वज़रा भी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी यहाँ पर होंगे। तो इस वक्त भी कराची जो ग्रीन लाइन बस है उसकी ऑफलोडिंग का सिलसिला जारी है। कैमरामैन नज़ाकत अली अगर आपको बस की जानिब ले जा सकें और जो दिखा सकें, इस वक्त जो है वो ऑफलोडिंग की जारी है। एक करके ऑफलोडिंग बस की जा रही हैं। ये टोटल 40 बसें जो पहली खेप के अंदर पहुंची हैं बसेस। तो आइंदा जो खेप है उसके अंदर मजीद 40 ग्रीन बसेस को ऑफलोड किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।